अस्सलाम वालेकुम जी, हमारी अली आप देख रहे हैं मेरा चैनल। लौंडेबाज मौलवी ने यूरोप में इंतहाई गलीज़ हरकत की। पाकिस्तानी नयाज शख्स ने नाबालिग लड़के के साथ गंदगी की इंतहाएँ कर दी। पर्दाफाश हुआ है तारकीन वतन की एक और घिनौनी हरकत। अब क्या यूके यूरोप से पाकिस्तानी जो हैं वो गलाजत ही करते रहेंगे? कुछ पाकिस्तानियों ने लड़कियों को भी नहीं छोड़ा, बच्चे भी इनसे महफूज नहीं हैं। इस दरिंदे ने मासूम लड़कों के साथ इंतहाई गलीज़ हरकत की। इंसानियत भी शर्मा चुकी है और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। ये क्या हो रहा है? हर माँ बाप ये वीडियो लाजमी देखें। वालिदैन के लिए वार्निंग है, अपने बच्चों को आपने किस तरह से बचाना है। आज की वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझ भी आ जाएंगी और सबक भी मिल जाएगा। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बात करी हुई एक ऐसे दिल दहला देने वाले वाक़े के हवाले से। ये एक ऐसा केस है जिसमें पाकिस्तानी नैयाद एक शख्स जो है ये नाम नहाद घटिया नीच किस्म का अपने आप को मौलवी कहता है, दाढ़ी भी इसकी है। इसने नाबालिग बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती की है, इस पर यह इल्ज़ाम है। एक बार फिर से ये अब इस बात पर निशानदही कर रहे हैं कि क्या हमारे माशरे में बच्चों की हिफाजत ठीक तरीके से हो रही है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स में और जो वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं इसके मुताबिक ये केस एक पाकिस्तानी नयाज शख्स से मुंसलिक है जो नाबालिग बच्चों के साथ जो है लड़कों के साथ ज़्यादती में मुलविस पाया है। अब तो आगे चल के ये भी चीज़ें खुलकर सामने आई हैं कि लड़के लड़कियां दोनों इस दरिंदे से महफूज नहीं हैं। लौंडेबाज मौलवी इसने मुतादिद लड़कों के साथ गलीज़ हरकत की हैं। वो बेचारे ट्रॉमा में चले गए, उनके साथ गलत हरकत करके उनको डराया धमकाया है कि तुम्हारे वालिदैन को मैं मार दूँगा अगर तुमने किसी को बताया। ऐसे केसेस न सिर्फ मुतासरा ख़ानदान को शदीद सदमा पहुँचाते हैं बल्कि पूरे माशरे को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या हमारे बच्चे महफूज हैं। पाकिस्तान में बैरून मुल्क ख़ास तौर पे यूके जैसे ममालिक का, यूरोप जैसे ममालिक में जो है ग्रूमिंग गैंग्स और बच्चों के साथ ज़्यादती के मुतादिद वाक़यात जो है वो सामने आ रहे हैं। ये एक तसलसल है जो बार बार उजागर हो रहा है। इस केस में अब हम ये सोच रहे हैं कि क्या जो है इसकी आप शक्ल देखें, इसकी आप दाढ़ी देखें। अब ये रो पिट के जो है वो माफ़िया मांग रहा है। ये वीडियो क्लिप में नहीं लगा सकती बिकॉज़ आप देखें बड़ा सेंसिटिव मैटर है। ये इसलिए नहीं कि ये दरिंदे को फेंटी पड़ रही है, इसलिए कि यूट्यूब की पॉलिसीज़ इस तरह से हैं कि हम इसीलिए मैंने जो है मुख्तलिफ अपने थंबनेल पर इस दरिंदे की तस्वीरें लगा दी हैं कि आपको नज़र आए, निशानदही हो सके कि ये है वो नीच जिसकी इतनी लंबी दाढ़ी है और इतना बेगैरत आदमी है कि इसके मुंह पे लानत बरस रही है। इसके अपने भी बच्चे होंगे, वो क्या बेचारे जो है मुंह दिखाने के किसी को काबिल रहे होंगे। इसके रिश्तेदार, इसकी बीवी किस तरह से इस नार्सिसिस्ट के साथ रहते होंगे, नीच के साथ रहते होंगे। ये लौंडेबाज घटिया अपने आप को मौलवी कहता है। ये नीच दरिंदा जो है वो यूरोप में बैठा हुआ है, वहाँ पे बच्चों के साथ इतनी गलीज़ हरकत कर रहा है और उनको डराता है कि तुम्हारी फैमिली को मार देंगे। अब आप ये देखें कि ऐसे नीच लोग जो हैं जहाँ पर कानून की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है उन जगहों पे भी जाके गलाजत करने से पीछे नहीं हटते हैं। जो माशरती खामोशी है, कानून नाफिज करने वाले इदारों तक ये बातें ना पहुंचना और बच्चों की जो आगाही है, बच्चों को जो है हमने कम बताया होता है, ये बहुत बड़ी वजूहात हैं। वाक़यात हमें ऐसे याद करवाते हैं कि बच्चे जो हैं उनको हमें बहुत चीज़ें बतानी है, बहुत चीज़ें बताना जो है वो ज़रूरी है। बच्चों को अवेयरनेस देने की बड़ी ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा केसेस की तादाद जो है बढ़ चुकी है। इसी बंदे के क्रेडिट पे इतने सारे केसेस हैं। अभी रो रो के बता रहे हैं जब इसको फेंटी पड़ रही है कि जी मैंने काफ़ी लड़कों के साथ ऐसा किया, उनको डराया, बच्चे बहुत ज़्यादा थे तो उनके साथ मैंने घटिया हरकतें की। अब मुख्तलिफ़ NGOs की रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल सैकड़ों बच्चे इसका शिकार होते हैं और यूके में जो ग्रूमिंग स्कैंडल्स हैं इसमें भी पाकिस्तानी नयाद अफराद के मुलविस होने के इल्ज़ाम हैं। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी इसमें मुलविस हैं। हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए और मुतासरीन का साथ दें, खामोश ना रहें। पुलिस, हुकूमत और कम्युनिटी मिलकर जो है वो काम करे। ऐसे मॉन्स्टर्स को सज़ा दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम सबके बच्चे महफूज रह सकें। और मैं आपको ये बात बताऊं कि बच्चों को गुड टच बैड टच का आपने ही बताना है और किसी ने नहीं बताना। आपने अपने बच्चों को बहुत छोटी उम्र में 2-3 साल की उम्र में अपने बच्चों को बता देना। अभी यूरोप रह रहे हैं, अमेरिका रह रहे हैं, जहाँ मर्जी, ओवरसीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए इसलिए ये बात है क्योंकि आप एक बड़े फैमिली सिस्टम में नहीं रहते हैं। हम ओवरसीज़ जो हैं बड़े लिमिटेड लोगों के साथ हमारी
मुलाकातें होती हैं और घर के लोग ही, यानी कि फैमिली गैदरिंग में जो लोग मिलते हैं वही हमारे बच्चों को इस तरह से जो है टॉर्चर देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और पूरी ज़िंदगी के लिए ट्रॉमा में चले जाते हैं हमारे बच्चे। क्योंकि यहाँ पर सारी फैमिलीज़ काम कर रही होती हैं, औरत भी काम कर रही होती है, आदमी भी काम कर रहे होते हैं। स्कूल आपको गुड टच बैड टच नहीं सिखाएगा, घर से आपने तरबियत देनी है। और नज़र रखें आपके बच्चे किससे मिल रहे हैं। जो लंबी लंबी दाढ़ियाँ इस आदमी की दरिंदे की देख लें, इससे ये कहीं सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कि ऐसे नीच लोग जो हैं इनके अंदर शर्म है होगी। तो ये देखिए कितना बड़ा लौंडेबाज घटिया नीच आदमी है, बेगैरत किस्म का, कि इसने कितने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद की। इस पर कॉमेंट ज़रूर करिएगा, अपने बच्चों की खातिर करिएगा और ज़्यादा अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाने के